नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण हाईस्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर ધોરણ 9 વિષય હિન્દી બાય જે.કે. ચૌધરી यूट्यूब चैनल पर आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखते हैं काव्य 7 सूरदास के पद। सूरदास माने अंध है, सूर का दास है। जो ब्लाइंड होता है उसे हम सूरदास कहकर पुकारते हैं ताकि कोई अंधे व्यक्ति को दुख न लगे। सूरदास जी भी जन्मांध है और श्री कृष्ण भगवान के अनन्य भक्तों में एक हैं। तो देखते हैं सूरदास के पद। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी सन में हुआ है और निधन सन 1573 में हुआ है। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है, यानी कि जन्म से जो अंध होता है वह जन्मांध, वो विवादास्पद है कि सूरदास जी जन्म से अंध है या बाद में अंध हुए। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्तों में एक थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आंखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन किया है, वे और देव की आराधना कैसे कर सकते हैं। आराध्य देव का गुणगान सूर ने किया है। दूसरे पद में श्री कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बाल कृष्ण का मनोरम वर्णन किया है। सूरदास जी श्री कृष्ण परमात्मा के अनन्य भक्त थे, जिस प्रकार मीराबाई और नरसिंह मेहता थे। मीराबाई तो श्री कृष्ण परमात्मा को अपना सब कुछ मानती थी। कहती थी, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जिस प्रकार नरसिंह मेहता जब भजन कीर्तन करने बैठ जाते थे तो उनको किसी का भी वो भान नहीं रहता था, वो कुछ देखते ही नहीं थे और कितने दिनों के बाद भी वो वापस घर नहीं आते थे। ऐसी उनकी कृष्ण भक्ति थी। तो बाल दोस्तों, देखते हैं हम सूरदास के पद। देखते हैं पहला पद। विद्यार्थी मित्रों, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंगा को छोड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेड़ी कौन दुहावे। यहाँ सूरदास जी कहना चाहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरा यानी मेरा अपना मन यानी हृदय अनंत अन्यत्र कहाँ क्या सुख पावे, प्राप्त करे। मेरा मन कहीं भी लगता नहीं है, श्री कृष्ण के सिवाय मेरा मन कहीं और लगता नहीं है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जहाज का पंछी उड़कर दूर दूर तक जाता है, फिर वापस उड़कर जहाज पर ही आता है, पुनः जहाज पर ही आता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा में सूरदास जी का मन इतना लीन हो गया है, वो मग्न हो गए हैं कि श्री कृष्ण भगवान के सिवाय उनका मन कहीं लगता नहीं है। दूसरे देवताओं के साथ उनका मन जुड़ता ही नहीं है। अगर दूसरे देवताओं के साथ ना
उनका नामकरण करें या नाम लेने के लिए जाएंगे तो भी उनका मन कहीं लगता नहीं है। कमल नैन को छोड़ी वहाँ तम और देव को ध्यावे। कमल नैन जिनके नेत्र कमल जैसे हैं, वह शब्द समूह के लिए एक शब्द है। तो ऐसा कौन है? श्री कृष्ण परमात्मा है। छोड़ी यानी छोड़ना, महात्म यानी महिमा, देव को ध्यावे, ऐसे देव को ध्यावे, ध्यावे यानी ध्यान करना। श्री कृष्ण परमात्मा के नयन कैसे हैं? कमल जैसे हैं। कमल जैसे नयन वाले श्री कृष्ण परमात्मा की महिमा को छोड़कर वह अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकता है? उनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। दूसरे देवता में ध्यान लगता ही नहीं है। श्री कृष्ण भगवान में इतना मन लग गया है कि अन्यत्र कोई देवता में उनका मन लगता ही नहीं। दूसरी बात कहते हैं, परम गंगा को छोड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे। विद्यार्थी मित्रों, गंगा का पानी पवित्र माना जाता है। परम यानी पवित्र, गंगा यानी गंगा नदी जो भारत की सबसे बड़ी नदी है। छोड़ी यानी छोड़ना, पियासो यानी प्यास लगना, दुर्मति यानी मूर्ख व्यक्ति, कूप यानी कुआं, खनावे यानी खुदवाए। अगर हमें गंगा नदी का पवित्र पानी मिलता हो तो हम कुआं खुदवाने के लिए क्यों बैठे? कुएं का पानी क्यों पिए? जब कुएं का पानी पीने वाला व्यक्ति कैसा है? मूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि गंगा का पानी तो बहुत ही पवित्र होता है। शास्त्रों में लिखा है, अगर गंगा नदी में एक बार हम स्नान कर ले तो हमारा सभी प्रकार के जो पाप है वो पाप धुल जाते हैं। वो तो ठीक बात है, जैसा जो व्यक्ति कर्म करेगा उसके कर्म के अधीन उसे फल मिलता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर स्नान एक बार कर ले तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। कवि कहते हैं, जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। जिहि यानी जेने, मधुकर यानी बबड़ा, अम्बुज रस यानी कमल का रस, चाखे यानी चखना, क्यों करील फल भावे। करील यानी एक कड़वा पौधा जो हमें कड़वा लगता है। करीली का जो फल आता है वो फल अगर हम उसकी सब्जी बनाकर खाएंगे तो भी हमें कड़वी लग सकती है। तो यहाँ कवि का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति अम्बुज रस चख लिया हो, यानी कि श्री कृष्ण भगवान के जैसा भगवान मिल गया हो, परमात्मा मिल गया हो, तो दूसरे देव के साथ जाने का मन क्यों करेगा? यानी कि श्री कृष्ण रूपी कमल का रस उसने चख लिया है, तो अन्य दूसरे परमात्मा रूपी करील फल क्यों भावे? दूसरे देवताओं के साथ क्यों जाए? उसे करील का फल कैसे अच्छा लग सकता है? सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। सूरदास के प्रभु तो कामधेनु समान है। कामधेनु यानी देवताओं की गाय है, जो जिसका नाम कामधेनु है और सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। तो सूरदास के प्रभु यानी श्री कृष्ण तो कामधेनु समान है। तजी यानी त्याग करना। छेरी कौन दुहावे। छेरी यानी बकरी, कौन यानी कौन, दुहावे यानी दुहे। अगर हमें गाय का दूध मिलता हो तो हम बकरी का दूध क्यों पिए? तो यहाँ पर श्री सूरदास जी का कहना है, मेरे प्रभु तो कामधेनु समान है, उन्हें छोड़कर मैं बकरी धोने के लिए क्यों जाऊँ। इसी प्रकार सूरदास जी का यह कहना है कि जो भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा है, सच्ची आस्था है, सच्ची जो भावना है, तो इसके आधार पर प्रभु के सिवाय उनका कुछ नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान में इतना लीन हो गए सूरदास जी, अंध होते हुए भी वो सूरदास जी भगवान के
सभी प्रकार के चरित्रों का वर्णन कर सकते हैं, प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। उनकी भक्ति इतनी तेज है कि भगवान के सिवाय उन्हें कुछ और दिखता ही नहीं है। तो देखते हैं दूसरा पद बाल दोस्तों। दूसरा पद हम देखते हैं, शोभित कर नवनीत लिए। कर माने हाथ और नवनीत माने मक्खन। हाथ में मक्खन लिए बाल श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कुटुरी न चलन रेणुतल मंडित मुख दधि लेप किए। रेणु माने दूर, मंडित माने सुशोभित, दधि दही। कुंटन पर चलते हैं, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख पर मुख दधि लेप किए, मुख पर मक्खन का लेप लगा हुआ है। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। चारु माने सुंदर, कपोल माने गाल, लोल चंचल, लोचन એટલે आंख नेत्र, गोरोचन यानी मस्तक पर तिलक करने का एक पीला द्रव्य। उनके गाल सुंदर दिख रहे हैं और नेत्र चंचल है। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। लट लट कनी मनुमत मधुप गन मादक मधु ही पिए। लट माने सिर के बालों का एक गुच्छा, मत माने मस्त, मधुप माने भवड़ा। उनके सिर के दोनों ओर जो लट निकल रही है वो लट झूल रही है और वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भंवरे की तरह लग रहे हैं। कंठूला कंठ वज्र केहरी नख राजत रुचिर ये। कंठूला माने चांदी की चौकिया, कंठ माने गला, केहरी नख तो सिंह के जो नाखून होते हैं, राजत यानी सुशोभित होना, रुचिर यानी सुंदर दिखना। गले में पहनी हुई चांदी की चौकियां, बगनखा और बजर बट की जो माला है वो हृदय पर बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रही है। धन्य सूर एको पल ही सुख कासत कल्प जिए। सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को अगर देखने के लिए को मिल जाए, एक पल के लिए भी अगर देखने को मिल जाए तो हमारा जीवन जो है वो धन्य हो जाए। फिर हमें 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं। धन्य सूर्य एको पल ही सुख, हमारा जीवन धन्य हो जाए। सूर माने सूरदास, एको पल यानी एक पल, 100 सत, सत माने कवि कहना चाहते हैं कि 100 वर्ष, और कल्प माने 4 करोड़ 32 लाख वर्ष की अवधि। तो हमें 100 कल्प तक जीने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। कुछ शब्दार्थ हम देखते हैं। अनत यानी दूसरे स्थान पर, अन्यत्र। पंछी यानी पक्षी, विहग खग। महात्म तो महानता, महात्म्य। ध्यावे तो ध्यान करना। छोड़ी यानी छोड़कर, छोड़ना। प्यास यानी प्यासा। दुर्मति यानी खराब बुद्धि वाला, वो बिना बुद्धि वाला जो होता है, मूर्ख व्यक्ति। करीला तो कंटीली जाड़ी, कड़वा पेट। छेरी यानी बकरी। चारु तो सुंदर, लोचन तो आँख, मादक तो नशायुक्त। एक एक वाक्य में प्रश्न जो है उसके उत्तर हम देखते हैं। पहला प्रश्न, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है? जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है। दूसरा प्रश्न, सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं पाता?
सूरदास के मधुकर को करील फल नहीं पाता, क्योंकि उसने श्री कृष्ण परमात्मा की भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है, इसलिए नहीं पाता। तीसरा प्रश्न है, बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? बालकृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप लगा हुआ है, किया हुआ है। सूर धन्य क्यों हुए? चौथा प्रश्न है, तो सूर धन्य हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण भगवान की जो दुर्लभ छवि है, उस छवि के दर्शन हो गए थे। जो 100 कल्प जीने की इच्छा नहीं मिल सकती, वही छवि सूरदास जी को एक बार देखने को मिल गई थी, इसलिए सूर धन्य हो गए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। पहला प्रश्न है, सूर ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है? तो पहला पद जो हमने चला है उसी के अधीन लिखना है हमें। सूरदास जी कहते हैं, मैं श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूँ, मैं उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जैसे ही गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाह नहीं है, इच्छा नहीं है। मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति का अम्बुज रस चखने के बाद अन्य किसी रस की इच्छा नहीं जरकता। मेरे प्रभु तो कामधेनु समान है, उनको छोड़कर मैं बकरी दूहने के लिए क्यों जाऊं? इस प्रकार सूरदास जी ने अलग अलग उदाहरणों द्वारा भक्ति भावना प्रकट की है। दूसरा प्रश्न है, बालक कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो दूसरे पद में हमने जो चलाया था इसी के अधीन हमें उन श्री कृष्ण परमात्मा का वर्णन करना है। तो बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बहुत ही सुंदर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे थे। उनके मुख पर मक्खन लगा हुआ है, उनके गाल बहुत सुंदर है, उनकी आंखें बहुत चंचल है, उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है, गले में चांदी की चौकियाँ पहनी हुई है और उनकी लटें मदमस्त भौरों जैसी लग रही है। इसी प्रकार उनकी जो मूर्ति है बहुत ही सुंदर लग रही है, मनमोहक लग रही है। तीसरा प्रश्न है, सूरदास अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं? सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं कर सकते। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आंखों में बसी रहती है। यह छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। वे श्री कृष्ण की छवि को दुर्लभ मानते हैं। उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, इसलिए वे अपने को धन्य मानते हैं। जो दुर्लभ छवि उनको देखने को मिल गई है बाल स्वरूप परमात्मा की, इनके कारण वो अपने आप को धन्य मानते हैं। तत्सम रूप दीजिए। अनत अन्यत्र, पंछी तो पक्षी, महात्म महात्म्य, पियासो प्यासा, दुर्मति दुर्मति, लट केस गुस्सा, मधुही मध, केहरी तो केसरी। समानार्थी शब्द लिखिए। पक्षी तो खग, अम्बुज तो जलज, कूप तो कुआं, मधुकर तो भंवरा, धेनु तो गाय, छेरी तो बकरी, नवनीत तो मक्खन, लोचन तो आँख नयन, कंठ तो गला, नख तो नाखून। इसी प्रकार स्वाध्याय समाप्त हो।